मिशन साउथ पर केरल पहुंचे पीएम मोदी। पलक्कड़ में कहा, मोदी की गारंटी है भाजपा का संकल्प पत्र। विपक्षी दलों ने भी प्रचार में लगाया जोर। कांग्रेस पार्टी की ओर से चंडीगढ़ से टिकट मिलने के बाद पहली बार चंडीगढ़ पहुंचे मनीष तिवारी। कहा, संविधान व देश बचाने की इस लड़ाई में सभी को होना होगा एकजुट। और हरियाणा के मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ रबी सीजन की फसलों की खरीद को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, जे फॉर्म कटने के 72 घंटों में किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साउथ मिशन पर केरल में हैं। यहां आज उन्होंने पहली सभा पलक्कड़ में की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र देश के विकास का संकल्प पत्र है। भाजपा के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी है। साथ ही कहा, भारत की साख अब दुनिया भर में बढ़ गई है। आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी के लिए चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों के उज्जवल जीवन के लिए गारंटी देने का चुनाव है। केरल के लोगों ने लास्ट 10 इयर्स में देखा है कि कैसे एनडीए सरकार ने दुनिया भर में भारत की साख बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि आज जब कोई भारतीय विदेश जाता है तो उसे सम्मान से देखा जाता है। चंडीगढ़ से टिकट मिलने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे मनीष तिवारी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव के लिए रणनीति बनाई। इस मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की लड़ाई बाबा साहेब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हम सभी को एकजुट होकर देश और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी है। हम भारत में लोकतंत्र को बचाने की, लोकराज को बचाने की, भारत के संविधान को बचाने की, जिसको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही शिद्दत से, जिसको पंजाबी में कहते हैं सिरजियासी, उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने पंथ निरपेक्ष लोग हैं, प्रगतिशील शक्तियां हैं, राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, वो इस मुहिम में जरूर अपनी आहुति डालेंगे। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में हाल ही में हुई कुछ घटनाएं लोक राज को कुचले जाने का मात्र एक ट्रेलर थी, इसलिए सभी को बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भागीदारी करनी होगी। इससे पहले उन्होंने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लकी के आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट की। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पंजाब के लिए कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव मैदान में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जालंधर से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला, फतेहगढ़ से डॉक्टर अमर सिंह, भटिंडा से जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू, संगरूर से सुखपाल सिंह खैरा और पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी को टिकट दिया है। कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें आई हैं। इनमें चांदनी चौक सीट के लिए पार्टी ने जेपी अग्रवाल, उत्तरी पूर्व दिल्ली के लिए कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी सीट के लिए उदित राज को मैदान में उतारा है। यूपी की इलाहाबाद सीट से उज्जवल रेवती रमन सिंह को मैदान में उतारा है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती पर आज करनाल में आयोजित विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और करनाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब एक महान व्यक्तित्व थे। संविधान में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज युवा उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने बाबा साहेब द्वारा लिखे संविधान और उसमें निहित अधिकारों को आगे बढ़ाने का काम किया है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि संकल्प लें कि इस बार मनोहर लाल को देश में सबसे ज्यादा वोटों से जितवाकर लोकसभा में भेजेंगे। भीमराव अम्बेडकर जी के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ करके काम कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार 8 प्रदेश और देश के अंदर एक ही माहौल है कि जिस व्यक्ति ने देश की समस्याओं का समाधान किया, मुझे ध्यान में है आदरणीय मनोहर लाल जी लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के अंदर रहे हैं। उस धारा 370 के अंदर जो हमारा पिछड़ा जो कमजोर वर्ग था उसको वोट का भी अधिकार नहीं था। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री व करनाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल ने कहा कि हमें वोट डालने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है और संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। वे संविधान बनाने वाली कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतार पाई है। उस विचार का जन्म हुआ था वर्षों पहले और इस विचारधारा के नाते से भले अंग्रेजों से 1947 में हमने आजादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन अंग्रेजों का जो विचारधारा थी, अंग्रेजों का जो काम करने का ढंग था बहुत निराला था। उससे अगर आजादी हमको किसी ने दिलाई है, उस विचारधारा के नाते हमारे संविधान का निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आजादी दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने कल करनाल में पार्टी के विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही पूजा अर्चना करके यज्ञ में आहुति डाली और मंदिर में माथा टेका। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा के घोषणा पत्र को जनहितैषी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में जो वायदे जनता से किए थे वो सभी पूरे किए गए हैं। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के सभी उपायुक्तों एवं अन्य अधिकारियों से रबी की फसल की खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने वैसाखी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं भी दी। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि इस बार प्रदेश में गेहूं की बम्पर फसल हुई है, इसलिए मंडियों में बिक्री के लिए अधिक फसल आने की उम्मीद है। ऐसे में अधिकारियों को अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। जहां पर भी समस्या आती है तो अपने मंडल आयुक्तों तथा नियुक्त किए गए प्रशासनिक सचिवों से मार्गदर्शन लेकर जल्द से जल्द समाधान का प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों द्वारा रजिस्टर की गई फसल का 15 अप्रैल शाम तक वेरिफिकेशन कर लें। किसानों की संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने उपायुक्तों से बारदाना समेत अन्य आवश्यक चीजों के बारे में पूछताछ की और जहां भी कमी मिले वहां उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जे फॉर्म कटने के 72 घंटे के अंदर अंदर फसल के मालिक के बैंक खाते में भुगतान हो जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए 417 मंडी अथवा खरीद केंद्र, सरसों के लिए 107, चना के लिए 11 तथा जौ के लिए 25 मंडियां खोल दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो न्यायपालिका के खिलाफ गलत सूचना और जन भावनाओं को भड़काने की घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। रिटायर्ड जजों ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित ये तत्व न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में कई बार अदालतों और जजों की ईमानदारी पर संदेह करके न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। इस तरह की हरकतें न केवल हमारी न्यायपालिका की पवित्रता का अनादर करती हैं, बल्कि निष्पक्षता के सिद्धांतों को भी सीधी चुनौती देती हैं। कुछ खास समूहों द्वारा अपनाई गई ये रणनीति बेहद परेशान करने वाली है। सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में न्यायपालिका से दबाव के खिलाफ मजबूत हो और ये सुनिश्चित हो कि हमारी कानून प्रणाली की पवित्रता और स्वायत्तता संरक्षित रहे। इन रिटायर्ड जजों ने लिखा कि वे न्यायपालिका के साथ एकजुटता से खड़े हैं, इसकी गरिमा, अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के समर्थन के लिए तैयार हैं।
पाकिस्तान की जेल में भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अमीर सरफराज की लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पर सरबजीत सिंह की बेटी स्वपनदीप कौर ने कहा कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में। उसके बाद उनकी वहां पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। उनमें से एक जो शख्स था उसको कल गोलियों से मार के उसकी हत्या की गई है। कुछ मीर सरफराज, जिस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने। उन्होंने कहा कि मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तानी सरकार की ओर से ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्हें डर होगा कि उनके बहुत सारे राज कहीं बाहर दुनिया के सामने ना आ जाएं। ये वहां की सरकार और एजेंसियों की मिलीभगत हो सकती है। नगर निगम ने कल फायर सर्विस डे के अवसर पर सेक्टर 17 के फायर स्टेशन में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस साल अग्निशमन सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें, राष्ट्र निर्माण में योगदान करें विषय के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर निगम कमिश्नर अनंता मित्रा और ज्वाइंट कमिश्नर कम चीफ फायर ऑफिसर ईशा कंबोज और अन्य अधिकारियों ने सेक्टर 17 फायर स्टेशन में शहीद स्तंभ पर माला अर्पण कर फायर ब्रिगेड के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर निगम कमिश्नर ने संकट के दौरान फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कर्मियों की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने पिछले दिनों हुई बड़ी आग की घटनाओं में अग्निशमन विभाग के कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्कूलों में अग्नि सुरक्षा पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभ्यास सत्र आयोजित कर जन जागरूकता पर जोर दिया जाएगा। हर साल फायर सर्विसेज डे मनाया जाता है, जहां एक तरफ ये जो हमारे शहीद हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, उनको सम्मान करना, उनको याद करना, ये हफ्ता उसके लिए भी होता है, मार्टरडम डे जिसको कहते हैं। पर उसके साथ ही ये एक दिवस और हफ्ता होता है जब हम शहर के लिए, समाज के लिए और अपने इंस्टीट्यूशन के लिए क्या करना है उसके ऊपर भी हमने फोकस करना है। इस दौरान अग्निशमन कर्मियों ने फायर की विभिन्न ड्रिल का भी प्रदर्शन किया। निगम आयुक्त ने सीढ़ी पर चढ़कर मौके का जायजा भी लिया। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाने के इच्छुक लोगों के पवित्र अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यात्रा के पंजीकरण के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी है। देश भर में 4 बैंकों जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और येस बैंक की 540 शाखाओं में पंजीकरण करवाया जा सकता है। इसके साथ ही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी श्रद्धालु पंजीकरण करवा सकेंगे। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को संपन्न होगी। देश भर से 2965 सिख श्रद्धालुओं का जत्था खालसा साजना दिवस और वैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान रवाना हुए। इनमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से भी 929 सिख श्रद्धालु भेजे गए हैं। अमृतसर से जत्थे को रवाना करते हुए समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव ने बताया कि जत्था पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब में आयोजित मुख्य समारोह में शिरकत करने के बाद आज गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पहुंचेगा। 17 अप्रैल को गुरुद्वारा श्री सच्चा सौदा साहिब के दर्शन करेगा। 18 अप्रैल को जत्था गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब श्री करतारपुर साहिब में जाएगा और 20 अप्रैल से गुरुद्वारा रोड़ी साहिब इमानाबाद के दर्शन करके लाहौर पहुंचेगा। 21 अप्रैल को गुरुद्वारा डेरा साहिब में रुकने के बाद 22 अप्रैल को ये जत्था भारत लौट आएगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।